सांप की सवारी करने वाले मेढक की कहानी। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बहुत बड़ा सा सांप भी रहता था। वह सांप अब बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वह तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां वह दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठा हुआ एक मेंढक ने उसे देखा और उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, सांप भाई, क्या बात है? आज तुम खाने की तलाश क्यों नहीं कर रहे हो? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में एक मेढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छिप गया। मेढक को अपना भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिससे नाराज होकर ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही वह मेढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बात बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेढकों का राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। अपने राजा को ऐसे करते हुए देखकर अन्य मेढकों ने भी वैसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। उसके बाद मेढकों के राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की भी सवारी करके नहीं आया। मेढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चाल की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेढकों के राजा जलपाक ने पूछा, अरे सांप, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? उनके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मणों के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति धीमी हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेढक को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत खुश हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मणों का श्राप है, मैं मेढक खा नहीं सकता, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं खा लेता हूँ। ऐसे करते करते वह रोज छोटे छोटे मेढकों को खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफी खुश था। मेढक सांप की चाल अभी तक नहीं समझ पाए थे। मेढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक भी नहीं लगी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन सांप ने मेढक के राजा जलपान को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेढकों के वंशों का नाश कर दिया। किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।